नमस्कार बच्चों, और आप कैसे हैं। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम समझ रहे हैं कि आप सभी वीडियो को देख कर के नोट्स बना रहे होंगे और आपको सही तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। और कहीं अगर आपको दिक्कत आती है तो आप उसे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। यदि आप इन पॉइंटों को, त्रुटियों के संयोजन वाले पॉइंटों को यदि आप लास्ट तक नहीं समझते हैं सभी पॉइंटों को, तो आपको प्रतिशत त्रुटि वाले आपके जितने भी आंकिक क्वेश्चन रहेंगे उसको करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसको आपको दूर करने के लिए आपको इन त्रुटियों के संयोजनों को समझना अति आवश्यक है। तो आइए आज हम समझते हैं इसी क्रम में दूसरा पॉइंट, राशियों के अंतर में त्रुटि। तो जैसे हमने पहले वाले पॉइंट में आपके माना की लिखा था, तो वो भाषा आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं और यहाँ हम उसको शॉर्ट में लेते हैं। शॉर्ट में आपका क्या आ जाएगा, माना की जेड बराबर, हमने अभी आपसे क्या कहा, यहाँ लिखा है अंतर, तो अंतर माइन मतलब क्या होता है, a माइनस बी। तो z बराबर क्या आ गया, a माइनस बी। अब माना कि इसमें हम लेंगे डेल्टा a बराबर a, राशि में परम त्रुटि। अब भाषा नहीं लिखा रहा है इसमें, आप इतना ही लिख लेगा सभी में शॉर्ट में, इसी से क्लियर होता जाएगा। डेल्टा b बराबर b राशि में परम त्रुटि। इसी प्रकार डेल्टा z में भी आपको z, इसी प्रकार इसी को रिपीट कर देना, ये लिखा है। अब आगे आप जानते हैं कि यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, तो इनकी वैल्यू हम रख देंगे, क्या आ जाएगी, a प्लस माइनस b माइनस डेल्टा a फिर b प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ हमें कॉमन निकालना है। तो जब हम कॉमन निकालेंगे तो उस स्थिति को आपको ध्यान से समझना है कि a और b का जब हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा। जैसे यहाँ से a निकाला, यहाँ से b निकाला, तो क्या आ जाएगा, a माइनस b। अब ये प्लस माइनस हम कॉमन निकाल लेंगे, प्लस माइनस कॉमन आ गया। दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं, माइनस था तो प्लस हो जाएगा और प्लस था तो माइनस हो जाएगा। उस स्थिति में हमने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा आपका, प्लस में वैल्यू। तो क्या प्लस में वैल्यू बचेगी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यहाँ क्या है, z प्लस माइनस डेल्टा z। इसी को आगे हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो z से z यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसी को हम क्या लिख सकते हैं आगे, डेल्टा z अधिकतम त्रुटि बराबर क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा a प्लस डेल्टा। तो इस प्रकार ये अंतर में भी आपने देखा कि अधिकतम त्रुटि आपकी योगफल में आ रही है। अब आपकी थर्ड पॉइंट आता है, राशियों के गुणनफल में त्रुटि। राशियों के गुणनफल, तो गुणनफल मतलब मल्टीपल। तो यदि z बराबर a मल्टीपल b, यदि z बराबर क्या है आपका, a मल्टीपल b है, तो
कि डेल्टा ए बराबर ए राशि में परम त्रुटि। इसी प्रकार डेल्टा बी में को लिख लेना बराबर में बी राशि में त्रुटि, डेल्टा जेड बराबर जेड राशि में परम त्रुटि। इसी को क्रम में हम आगे बढ़ाते हैं और सॉल्यूशन में आप सभी जानते हैं कि हम आगे क्या लिखते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, मतलब जेड में परम त्रुटि कितनी की है, डेल्टा जेड की, ए में परम त्रुटि कितनी है, डेल्टा ए की, मल्टीपल बी में परम त्रुटि कितनी है, डेल्टा बी की। इतना आप सभी समझ गए होंगे। तो इसमें आपको कठिनाई नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको धीरे से छोटे कॉमन के रूप में आएगा तो ध्यान देना है। अब यहाँ से जब आप z कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर, यहाँ से आप a कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a मल्टीपल, यहाँ से b कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि इसको कॉमन, तो थोड़ा आप समझ लीजिए। इस z का यदि हम यहाँ समझा दे रहे हैं आपको अलग से, यदि z आपने कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस लिखा डेल्टा z अपॉन z, तो इसका मल्टीपल कर दीजिए। z का जब आप 1 में मल्टीपल करेंगे तो z में मल्टीपल 1 हो गया, प्लस माइनस z मल्टीपल डेल्टा z अपॉन z, z से z कट गया तो यहाँ आप देखो z का z में मल्टीपल 1 में करोगे z आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z। यहाँ आप देखेंगे हमें वापस वही राशि प्राप्त हो जाती है। नई लाइन से आप z बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, तो हमें आशा है कि आपको इससे कॉमन लेना समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, a ब्रैकेट में, अब ये मल्टीपल हम b यहाँ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a मल्टीपल क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपने देखिए z बराबर हमने a मल्टीपल b लिखा है, तो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर a मल्टीपल b की जगह पे क्या लिख दिया, z 1 प्लस माइनस, अब इन दोनों का इसी स्टेप में मल्टीपल कर देते हैं क्योंकि आपको अगले स्टेप में ले जाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 1 का 1 में करोगे मल्टीपल 1 आ गया, 1 का इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस डेल्टा बी डेल्टा ए अपॉन ए का इसमें 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस माइनस जब ए और इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन में ए इंटू बी, ये प्राप्त होगा। अब अगले स्टेप में हम कैलकुलेशन लेंगे, ठीक है। तो z बराबर आपकी वैल्यू क्या रहेगी, z से z कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर 1 प्लस माइनस, अब इसको हम सही क्रम से लगा देंगे, डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b अपॉन में क्या आ जाएगा आपका a b। यहाँ आप सभी बच्चे देख रहे होंगे दोनों तरफ 1 है, ये 1 भी आराम से कट का मतलब ये नहीं है कि आपकी एक प्लस माइनस में कट का मतलब ये नहीं है कि वो आपके 1 बार कटते हैं। कट का मतलब होता है कि इस तरफ लाओगे माइनस हो जाएगा तो 0 बचेगा, तो 1 से 1 चला गया तो क्या बचेगा अकेला, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, इसको इस तरह कर देते हैं, बराबर में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b अपॉन में क्या आ जाता है, a डॉट b। अब यहाँ हम आपका थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं, इस तरफ आप ध्यान रखना, इसके बाद यहाँ आना है
डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी बहुत छोटी राशि है, क्योंकि ये दशमलव में वैल्यू होगी और उनका आप और गुणा करोगे राशि है, अतः इसे छोड़ने पर, जब आप इसको छोड़ देंगे तो ये वैल्यू क्या बचेगी आपकी, डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो अधिकतम त्रुटि अब आप लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः डेल्टा जेड अपॉन जेड अधिकतम त्रुटि, अधिकतम बराबर में क्या आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन। तो यहाँ आपने मल्टीपल में भी देखा है कि बच्चों आपका ए मल्टीपल बी करने पर आपका गुणनफल जो अधिकतम लास्ट में त्रुटि आती है वो क्या आती है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इस स्टेप के बाद हमें यहाँ पहुंचना है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता तो इसको आप दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि ये सभी त्रुटियों के संयोजन क्लियर हो सके। अब हमें थर्ड पॉइंट पढ़ना है, राशियों के भागफल में त्रुटि। तो यदि z बराबर a अपॉन b, तो माना कि परम त्रुटि जो निकालनी है, डेल्टा a बराबर a राशि में परम त्रुटि, डेल्टा b बराबर b राशि में परम त्रुटि और डेल्टा z बराबर राशि में परम त्रुटि। इसलिए हम आगे स्टेप में क्या लिखते हैं, इसीलिए डेल्टा z प्लस डेल्टा z बराबर क्या आ जाता है, इसी को हम ऊपर लिखते हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में आपका क्या आ जाता है, b प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ से यदि आप z को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका b कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। इस प्रकार आप a अपॉन b को अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते, z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर z 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। इसके बाद आपका ये z से z कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर क्या आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। अब आप यहाँ देखिए इसको अपॉन में क्या लिख देंगे, 1 प्लस माइनस अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। इतना लिखने के बाद इस वैल्यू को यदि हम अलग से रिप्रेजेंट कर दें, जैसे 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और यहीं पे आप बटे में उसको क्या लिख दें, यहाँ ऐसे इस प्रकार कर लें डेल्टा अपॉन a, तो अलग से रिप्रेजेंट कर दें बराबर का साइन यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब बच्चों आप जानते हैं कि इस पे पावर कितनी रहेगी, 1 मानी जाएगी, तो इस पे भी पावर 1, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर पॉजिटिव की है तो किसकी हो जाएगी, नेगेटिव की। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर क्या आ जाएगा आपका, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a
ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कि 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, पावर कितनी हो जाएगी आपकी माइनस की 1। यहाँ आप द्विपद प्रमेय का उपयोग करेंगे, द्विपद प्रमेय के अनुसार, द्विपद प्रमेय आपकी ये होती है कि जब 1 प्लस एक्स दिया हो उस पे पावर n हो तो यही वैल्यू क्या हो जाती है 1 प्लस एन एक्स। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस का मल्टीपल होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी। अब इसी को हम आगे लेते हैं आपका, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं ये वाली वैल्यू। अब आप देखते हैं हम इस स्टेप पे यहाँ ले रहे हैं तो इनका आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या लिख लेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर 1 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब किसका करना है डेल्टा ए अपॉन ए का, तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब डेल्टा ए अपॉन ए का मल्टीपल किसमें करना डेल्टा बी अपॉन बी में, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन में क्या आ जाएगा ए बी। आप सभी जानते हैं कि ये मान है तो 1 आपस में कट जाएगा तो क्या बचा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। अब लाइन से लगा देंगे प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी अपॉन में क्या आ जाएगा ए इंटू बी। ऊपर नीचे इसको चेंज भी कर देंगे तो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ क्या लिख देंगे चूंकि डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी बहुत छोटी राशि है, अतः छोड़ने पर इसको छोड़ देंगे और यहाँ आप देखिए आपका आंसर आ गया प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहाँ फिर निकाल देंगे राशि में अधिकतम त्रुटि डेल्टा जेड अपॉन जेड अधिकतम त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो एक आंसर फिर से प्राप्त हो गया हमें, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। इन पॉइंटों को यहाँ आप सही से ध्यान रखना, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी बहुत छोटी राशि है, अतः छोड़ने पर ये प्राप्त हो जाएगा।